आत्मज्ञान से आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्मबोध, उसी में आजीवन ब्रह्मबोध महापुरुष तन्मय रहते हैं, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते, क्योंकि बोध होने पर वो स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। अगर कहीं स्वाप्निक इस मान अपमान निंदा स्तुति का वो चिंतन करने लगे तो फिर हृदय जागते हुए भी जैसे स्वप्नाशक्ति दुखद या सुखद उसे विचलित करती, ऐसी स्थिति होने लगती। ये बड़ा गूढ़ विषय है। इसलिए पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज उनके वचन, आत्मज्ञान होने पर भी आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्मबोध, उसी में चिंतन में। हम भगवत मार्ग में अभी चल रहे हैं, हमारी वृत्तियां बिगड़ती भी हैं। हमें निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। ये बहुत मजबूती से चलने वाला मार्ग है। बहुत से ऐसे माया के प्रवाह, ऐसे झोंके आते हैं जिनमें लगता है अब सब कुछ गया। नहीं, वो एक वृत्ति है जो तुम्हें विचलित कर रही है, उसको जीतना है। हमें अंतर से ये बात समझनी कि ऐसी गलती क्यों हुई, ऐसी त्रुटि क्यों हुई। बहुत विचार करने पर निकलता है शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ। बिल्कुल आज तक के जीवन का अनुभव, जहां हमसे शास्त्र शब्दों का आज्ञा का उल्लंघन हुआ वहीं जलन हुई, वहीं हमें निराशा हुई, वहीं हम उदास हुए। बिल्कुल ये परमार्थ शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा पर ही प्रकाशित होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात समझ ली। थोड़ा भी मनमानी आचरण ये विचलित कर देगा, आपको भ्रम पैदा कर देगा, ऐसा कुहरा अंधकार पैदा कर देगा कि सत्य मार्ग समझ में ही नहीं आएगा। ये बहुत दिव्य मार्ग है। ये शास्त्र वाक्य उल्लंघन हुआ कि अंतर ध्यान हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, उल्टी समझ हो जाएगी। ये बहुत चढ़ाई का मार्ग है। इसीलिए कहा गया भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। पर हमें इस दुर्लभता को सुलभता में बदलना है। हमें जो मानव देह मिला है इसे दुर्लभ मानकर निराश होने के लिए नहीं मिला है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, त्यक्तः सर्वोपि धर्मो हरि हरि न मन्यत् त्यक्तमेकं विकर्म। श्री कृष्णे तस्य नाम स्वथ तदनुचरे नाग सामस्ति मेन्तः। श्रीमद् वृंदावन त्वाश्रये मगति गतिम त्वेकलां त्वयि शद्धि किं कुर्यां कुत्र यायां यदि वत भवेत् तद भवत्वेव कामम्। हे वृंदाटवी, ये जो महापुरुष जन अपने को कह के बोलते हैं तो अपने मन को तदात्म करते हैं संपूर्ण प्राणियों के, तब वो बोलते हैं। जैसे ध्रुव जी ने तदात्म होकर प्राणवायु रोकी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणियों की प्राणवायु रुक गई। जब महापुरुष तदात्म होते हैं तो सबके मन का भाव अपने मन में उनको दिखता है। अपने मन को पढ़ रहे हैं, पूरे विश्व के मन को पढ़ रहे हैं। दूसरों की मन की कुछ वृत्तियां जान लेना है तो साधारण सिद्धियों के अंतर्गत होता है। दूसरों की वाक इंद्री लाखों कोस दूर से सुन लेना, ये कोई बहुत बड़ी सिद्धियां नहीं। भगवत तत्व
तत्व में स्थित होने वाला महापुरुष जो अपने मन को प्रभु में लगा करके चिंतन करता है तो संपूर्ण सृष्टि के मनों का रहस्य जानता है। तभी बार बार ऐसा बोल रहे हैं। ब्रह्मबोध होने के बाद फिर कोई अधर्माचरण नहीं होता। फिर ऐसा महापुरुष प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी, धाम अनुराग, नाम, प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी। प्रियालाल से प्रेम ये दूसरी बात है। प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी, लाल ललना मिल यो सिरावत मोर, प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी। इनको भला कहीं असत आचरण की वृत्ति भी उठ सकती है? नहीं। फिर ऐसा बोलते हैं तो ये हमारे लिए बोलते हैं, हमारे मन में तदात्म होकर बोल रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु समस्त धर्मों ने मुझे ही छोड़ दिया, ऐसे आचरण हीन हो गए हम। कोई धर्म हम त्यक्तः सर्वोपि धर्मो, हे हरि हे हरि। मैं कैसे बताऊं, क्योंकि धर्म से चलने वाला राग रहित होता है। वैराग्यवान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञानी पुरुष ही संपूर्ण जड़ चैतन्य में एकमात्र आत्म स्वरूप अपने प्रभु को देखता है। जो प्रभु को देखा, सत्य को जाना, उसी में उसकी रति होती है।